आतंकी जैसी बातें करने वाले हाफिज सईद के चेले सिर्फ एक पाकिस्तान की सरकार में ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सिस्टम में भी मौजूद हैं। वैसे एक देश को उसके नाम के साथ अगर टैगलाइन की जरूरत पड़े तो हम पाकिस्तान को यह सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपनी टैगलाइन रखे, सिर तन से जुदा। चाहे तो पाकिस्तान अब अपना नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान बदलकर सिर तन से जुदा कर सकता है। उसे एक गीत की शक्ल देकर अपने स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों, मंत्रालयों और खेल के मैदान में लागू भी करा सकता है। ये सुझाव हम पाकिस्तान को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज लंदन में पाकिस्तान के उच्चायोग से एक वीडियो आया। इस वीडियो में पाकिस्तान का एक टॉप अफसर सिर तन से जुदा करने का इशारा दे रहा है, यानी सिर तन से जुदा आज पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी बन चुकी है। 10 सेकंड के इस वीडियो में जो शख्स आपको इशारा करते हुए नजर आ रहा है, ये लंदन स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात है। इसके हाथ में विंग कमांडर अभिनंदन की एक तस्वीर है और वो गला काटने का इशारा कर रहा है। पहले ये शख्स सामने उंगली दिखाता है और गर्दन पर अंगूठा चलाकर सिर तन से जुदा करने की धमकी देता है। ये इशारा किसके लिए है? भारतीय मूल के उन लोगों के लिए जो यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक शख्स का नाम है कर्नल तैमूर राहत। ये लंदन में स्थित पाकिस्तान के हाई कमीशन में बतौर डिफेंस अटैचे तैनात है। इसकी प्रोफाइल है आर्मी और एयर एडवाइजर, यानी ये पाकिस्तानी हाई कमीशन में पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स से जुड़े मामलों पर सलाह देता है। एक बार फिर गौर से देखिए, पाकिस्तानी आर्मी और फॉरेन सर्विस से जुड़ा ये शख्स कितनी घटिया हरकत कर रहा है। सामने खड़े लोगों को सिर काटने की धमकियां दे रहा है। एक बार फिर से हम आपके लिए इस जानकारी को दोहरा रहे हैं कि इस पाकिस्तानी कर्नल की सिर तन से जुदा वाली धमकी का निशाना थे भारतीय मूल के वो लोग जो पहलगाम आतंकी हमले की वजह से पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इन लोगों के हाथों में तिरंगा था और ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद खत्म करने के लिए आवाज उठा रहे थे। लेकिन शायद भारतीय मूल के ये लोग भूल गए कि पाकिस्तान के डीएनए में ही आतंक है, जहां विदेशी मामलों जैसी सेवा से जुड़े लोग भी आतंकवादियों जैसी हरकत करते हैं, सिर तन से जुदा करने की धमकियां देते हैं। जिस वक्त जिहादी सोच वाला ये कर्नल भारतीयों के सिर काटने की धमकी दे रहा था, उससे कुछ ही घंटों पहले बलोच बागी पाकिस्तानी फौजियों के सिर कलम कर रहे थे। पहला हमला बलूचिस्तान के क्वेटा में हुआ, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने आईडी से ब्लास्ट कर 10 पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरा हमला पाकिस्तानी फौज की एक चौकी पर हुआ, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी ने 4 से 5 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया। बलोच लिबरेशन आर्मी बलोच बागियों के उन संगठनों में से एक है जो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। ये बागी स्वतंत्र बलोचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। यही डर पाकिस्तान के नेताओं को भी है। अगर भारत ने युद्ध शुरू किया तो बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनवा के बागी पाकिस्तान के कई टुकड़े कर देंगे। लेकिन जब यही नेता मीडिया के सामने आते हैं तो अपनी फर्जी ताकत की डींगे मारने से बाज नहीं आते। पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी नेता भले ही चिल्ला चिल्ला कर कहें कि वो भारत का सामना कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है कि भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान टिक नहीं सकता। पाकिस्तान की जनता की आवाज भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तानी की वायरल होती पोस्ट को आप देखिए, जो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। इस पोस्ट में लिखा है, भारत हमें क्या सजा देगा, हम तो अपनी सरकार के ही सताए हुए हैं। भारत कहता है पानी रोक देंगे, हमारे यहाँ तो वैसे ही पानी नहीं आता। भारत कह रहा है कि मार देंगे, वो तो हमारी सरकार ही हमें मार रही है। भारत कहता है लाहौर छीन लेंगे, ले लो भाई, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आधे घंटे में खुद ही लाहौर वापस कर दो। और अब डीएनए में आज का संदेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अपने देश के प्रति सदैव वफादार रहो, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहो, ऐसे सैनिक अजय होते हैं। नेताजी की कही ये बात देश के नागरिकों को भी हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी वफादारी देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए बेहद जरूरी है।